Good morning, students. Today I am going to start your new topic, that is redox reaction. Redox. As you have seen that the word is redox. If we segregate it, then we get reduction and oxidation. Means in this topic we will study about the reduction and oxidation. So let's see what is oxidation or reduction. देखिए, an oxidation reduction, जिसको हम क्या कहते हैं, redox reaction कहते हैं, क्या होता है, is one in which oxidation and reduction both takes place simultaneously. यानी एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, रिडक्शन भी देखने को मिलेगा और ऑक्सीडेशन भी देखने को मिलेगा. उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. तो लेट्स सी, द फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन, और दैट इज द ओल्ड पोस्टुलेट अबाउट द ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया, सीधा सीधा दिख रहा है, मतलब हम यहां इसको डिफाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. और हम क्या कह सकते हैं, हमने ऑक्सीडेशन किसको कहा होगा, इसको ले लीजिए आप फर्स्ट केस. ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया सीधा सीधा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. क्या मतलब हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. और क्या कह सकते हैं, और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. उसके अंदर क्या मिलेगा आपको देखने में, या तो आपको ऑक्सीजन का एडिशन नजर आएगा या कोई भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ता हुआ नजर आएगा. लेट्स सी द एग्जांपल. सपोज दैट मैग्नीशियम 2Mg plus O2 is equal to 2MgO. अगर आप मैग्नीशियम रिबन को, ये एक्सपेरिमेंट आपने 10th क्लास में देखा है, अगर आप मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बंद करते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है. एंड दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है, तो यहां क्या हो रहा है, केवल ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है. भाई हम इस चीज का जज कहां से करेंगे कि ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ ऐड हो रही है, तो प्रोडक्ट को देखकर. ठीक है, यानी यहां पर ऑक्सीजन क्या कर रही है, ये तो खुद क्या हो रहा है, ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, लेकिन साथ में इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है. ये भी ध्यान रखिए. ठीक है, एक ऐसी स्पीसीज जो खुद दूसरे को क्या करती है, ऑक्सीडाइज करती है, लेकिन खुद क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है. नेक्स्ट और देखते हैं, S plus O2 it gives SO2. यहां भी क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं, सल्फर ऑक्सीडाइज हो रही है और क्या बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है. लेकिन इन दिस केस Mg plus F2. ठीक है, अब यहां नोट करने वाली बात यह है कि यहां पर ऑक्सीजन नहीं है. ठीक है, मैं दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ लेकर के चल रहा हूं. लिटरली क्या माना गया, जब ये कॉन्सेप्ट को दिया होगा तो उन्होंने क्या कहा होगा कि अगर ऑक्सीजन ऐड हो तो हम उसको ऑक्सीडेशन करेंगे. लेकिन सारी रिएक्शंस आपको ऐसी नजर नहीं आ सकती कि सबके अंदर ही ऑक्सीजन ऐड हो या सबसे ऑक्सीजन क्या कर जाए, रिएक्ट कर जाए. सिमिलरली इन दिस केस मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ क्रिया करता है और क्या बनाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgF. ठीक है, this one is also the example of an oxidation reaction. Why? Because fluorine is a most electronegative element. तो फ्लोरीन क्या हो रहा है, हमने लिखा वहां पर क्या हो, ऐड होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. तो ये ऐड हो रहा है किसके साथ,
मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है? मैग्नीशियम फ्लोराइड एंड सिमिलरली आयरन Fe+S क्या बनाएगा? आयरन सल्फाइड बनाएगा, ठीक है। जनरली अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट मैग्नीशियम और आयरन both are the metals, and as you know that metals are electropositive. Why metals are electropositive? Because they lose the electron. मैग्नीशियम आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे आएगा आपका 2,8,2. इट मींस मैग्नीशियम क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके क्या बना लेगा? Mg++. मैग्नीशियम आयन बनाएगा. इट मींस यू कैन से दैट मैग्नीशियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ भी सल्फर क्या कर रही है? आयरन को ऑक्सीडाइज कर रही है और क्या बना रही है? आयरन सल्फाइड बना रही है. इट मींस कि ऐसे एलिमेंट जो क्या करते हैं? दूसरे को ऑक्सीडाइज, ठीक है। वो क्या है? यानी यहाँ 2 चीजें आपको साफ नजर आएंगी. या तो होगा एडिशन, मैंने दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ मिलाया, या तो मैं ये देता कि ओल्ड कॉन्सेप्ट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. अभी ये क्या मैंने बताया आपको? केस फर्स्ट. इन दिस केस फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. उसको उस टर्म को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे. क्लियर? नाउ लेट्स सी अनदर केस. इसी के अंदर ये पहला ही केस चल रहा है अभी, क्योंकि सेकंड केस के अंदर क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन. तो यहां क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट. अपोजिट क्या हो जाएगा? आप क्या कहोगे? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और क्या आ जाएगा? एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. एनी नहीं, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट. क्या हो जाएगा जी? या तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो, ऑक्सीजन क्या हो जाए? रिमूव हो जाए, और किसी भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? रिडक्शन कहेंगे. क्लियर? एग्जाम्पल देख सकते हैं. हमें क्या करना है? अब तक आपने पढ़ा मरकरी ऑक्साइड HgO, इसको हम गर्म करेंगे तो इट विल डिसोशिएट इनटू 2Hg प्लस O2. क्या देगा? मरकरी देगा और ऑक्सीजन देगा, ठीक है. यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन दूर हो रही है. इट मींस इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है. सिमिलरली कार्बन क्या करता है? H2O से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? H2 प्लस CO. कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और हाइड्रोजन बनता है. तो यहां से क्या हो रहा है? इस वाटर से रिमूवल हो रहा है. किसका? ऑक्सीजन का. इसलिए किसका एग्जाम्पल है? रिडक्शन का एग्जाम्पल है. अब H2 प्लस FeCl3, हाइड्रोजन की क्रिया हम किससे करा रहे हैं? FeCl3 से. तो क्या बन जाएगा? बनेगा आपका 2FeCl2 और प्लस क्या बन जाएगा? 2HCl. ठीक है. आयरन यहाँ पे क्या हो रहा है? किसका? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. यहाँ पर देखिए आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +3 में, लेकिन यहाँ पर जो है वो +2 के अंदर आ गया. ठीक है, आई बात समझ में? तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया. ठीक है जी. नेक्स्ट SnCl2, इसको बोलते हैं स्टेनस क्लोराइड प्लस 2HgCl2. मर्क्यूरस क्लोराइड इज इक्वल टू क्या देगा? Hg2Cl2 प्लस, और ये चेंज हो जाएगा आपका SnCl4 के अंदर. यहां पर भी क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है. आप यहां देख सकते हैं, यहां पर क्लोरीन कितनी है? 2, लेकिन यहां पर क्लोरीन कितनी है? 1. पर एटम के अकॉर्डिंग देखो, यहां पे Hg के साथ Cl2 तो 2 आ गया, लेकिन यहां पर क्या है? Hg2Cl2. इट मींस 1. ठीक है. तो दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ रिडक्शन रिएक्शन. आगे देखेंगे सेकंड टर्म के अंदर. केस बी,
केस बी के अंदर भी हम पहले देखेंगे ऑक्सीडेशन देन रिडक्शन। ये सेकंड केस है आपका। पहले आता है आपको ऑक्सीडेशन। पहले वाले केस के अंदर हमने पढ़ा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। अब यहां आ जाएगा आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और क्या एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एनी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। क्या हो, रिमूवल होना चाहिए हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के केस में या किसी एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का। तो एग्जाम्पल लेंगे इसका 2H2S प्लस Cl2। अब हाइड्रोजन के केस में हमें एग्जाम्पल लेना है, इट गिव्स, यहां जाएगा आपका 2S प्लस 2HCl। अगर आप क्या करें, हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराते हैं तो क्लोरीन क्या हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहां से क्या हो गया? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहां से रिमूव होकर क्या बना रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है और सल्फर को क्या कर दे रहा है? अलग कर दे रहा है। ठीक है, यानी नेक्स्ट 4HI प्लस O2 क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन आयोडाइड की क्रिया, ये हाइड्रोजन आयोडाइड रिड्यूस हो जाएगा ऑक्सीजन आयोडीन के अंदर, तो बनेगा आपका 2I2 प्लस 2H2O। हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड ने क्या किया? यहां से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और क्या बना लिया? वाटर बना लिया। यानी यहां पर हाइड्रोजन आयोडाइड क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। नेक्स्ट 2KI पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया हम किससे करा दें? क्लोरीन से करा दें। तो यहाँ क्या हो गया? क्लोरीन इज देखो यहां से क्या होगा? ये पोटेशियम हमने क्या बताया? मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो यहां से मेटल क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी और क्या बना लेगी? आयोडीन को अलग कर देगी एंड इट फॉर्म्स पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा। एंड सिमिलरली अनदर वन 2KI प्लस H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इनके नाम भी जरूर याद रखने हैं आपने। इट गिव्स आयोडीन प्लस और आ जाएगा आपका 2KOH दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सिमिलरली यहाँ क्या हुआ? दोनों रिएक्शन को देखें। पोटेशियम क्या होता है? हमने क्या होना चाहिए? रिमूवल होना चाहिए किसका? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का। तो दोनों केस के अंदर यहाँ पे हमने पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया किससे कराई? क्लोरीन से। तो यहां से क्या निकल गया? पोटेशियम अलग हो गया। सिमिलरली इन दिस रिएक्शन पोटेशियम क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। अब यहाँ पोटेशियम तो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन इसको देखोगे तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसलिए क्या कहेंगे? हमने पहले ही कॉन्सेप्ट पहले ही जब शुरू किया था क्या कहा था? रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। अगर वहां क्या हो रहा है? दोनों रिएक्शन साथ नहीं है तो क्या होगा? हाफ होंगे। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो क्या हो गई? हाफ रिएक्शन हो गई। ठीक है, कंप्लीट कब करेंगे? जब दोनों साथ साथ होंगे। अब यहां पर भी हम अगर निकालना चाहें तो हम इसको दो में तोड़ सकते हैं, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। तो ये था इसके आधार पर कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। क्लियर? अब क्या देखना है हमें? रिडक्शन। रिडक्शन क्या हो जाएगा? रिडक्शन के अंदर हम क्या करेंगे? रिमूवल में हमने हाइड्रोजन को क्या किया? दूर भेजा। यहाँ क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो डेफिनेशन हो जाएगी आपकी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है जी, तो क्या आ जाएगा? जोड़ दीजिए। ये आ गया आपका Cl2 प्लस H2, हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, क्या बन जाएगा? 2HCl। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है? रिडक्शन। सिमिलरली C2H4 प्लस अगर हम क्या करते हैं? इथीन को हाइड्रोजन के साथ ऐड करते हैं। ये रिएक्शन आपने पढ़ी होगी 10th क्लास में। इथीन को हम हाइड्रोजनेशन करते हैं। ठीक है, तो क्या बनता है? C2H6 सिमिलरली HgCl2। ठीक है, और यहाँ क्या जोड़ जाए?
Hg मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मेरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को ऐड करना है तो क्या बन जाएगा, दैट इज Hg2Cl। क्लियर, ये आ गया आपका रिडक्शन। ठीक है जी, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या बन जाएगा, नेक्स्ट वन इज CuCl2 प्लस, यहाँ कॉपर को जोड़ दीजिए, कॉपर क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो बन जाएगा आपका Cu2Cl2। दोनों केस के अंदर वैलेंसी का ध्यान रखेंगे, यहाँ पर वैलेंसी ज्यादा है और वैलेंसी कम है। ठीक है, तो ये क्यूप्रिक क्लोराइड, वो क्यूप्रस क्लोराइड, एक के अंदर हमेशा वैलेंसी ज्यादा होती है और अस वर्ड जहां लगता है केमिस्ट्री के अंदर वहां वैलेंसी कम होती है। तो ये था आपका क्या जी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, आगे आता है आपका, लेकिन देखिए सभी के अंदर ना तो हाइड्रोजन, सभी रिएक्शन जितनी भी हैं ना तो वहां आपको हाइड्रोजन ऐड होती नजर आएगी ना रिमूव होती नजर आएगी। ठीक है जी, तो ये डेफिनेशन तो बेकार की है। ये था, दिस वन इज द ओल्ड कॉन्सेप्ट। क्लियर, नाउ हम अप्लाई करते हैं क्लासिकल डेफिनेशन। ठीक है, क्या हुई थी क्लासिकल डेफिनेशन, जो आप देख करके तुरंत बता दोगे कि किस रिएक्शन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो दैट इज बेस्ड अपॉन द ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए पहला एग्जांपल, एग्जांपल 1, रिएक्शन है आपकी 2Na प्लस 2H2 इज इक्वल टू, क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्राइड। जनरली ये क्या है, मेटल, सोडियम इज द मेटल, हाइड्रोजन से क्रिया करती है तो मेटेलिक हाइड्राइड, ये बना मेटेलिक हाइड्राइड। इसको हम क्या कहेंगे, क्योंकि किसका है, सोडियम का, इसलिए नाम हो गया इसका सोडियम हाइड्राइड। यहाँ क्या हो रहा है, देयर इज ए एडिशन ऑफ, इसका एडिशन हो रहा है, आप देख रहे हैं, देयर इज ए एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ऑन इसके ऊपर हो रहा है, सोडियम के ऊपर। ठीक है, तो इज देखेंगे जरा, सोडियम अंडर गोइंग, भाई जब एडिशन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, हाइड्रोजन का हो रहा तो रिडक्शन कहते हैं। तो इस सोडियम अंडर गोइंग रिडक्शन, क्या यहां पर सोडियम का रिडक्शन हो रहा है, बताइए, क्या यहां पर सोडियम का रिडक्शन हो रहा है, आंसर आएगा क्वेश्चन मार्क नो, या सोडियम का रिडक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या रिडक्शन का एग्जांपल नहीं है। यहां पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, द रिएक्शन रिप्रेजेंट्स, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, द रिएक्शन रिप्रेजेंट्स क्या, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑफ सोडियम। क्लियर, क्या कारण है, रीजन भी आप लिख सकते हो, क्या रीजन है, बिकॉज हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सोडियम। ठीक है जी, तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हैं जिनके अंदर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को नहीं लेते हैं, या क्या होता है, उल्टा होता है। यहां आपको लगेगा कि एडिशन ऑफ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हो रहा है, लेकिन यहां पर क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन इज ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन सोडियम। सोडियम कहां आ गया, फर्स्ट ग्रुप के अंदर। अगर आपको पीरियोडिक टेबल ध्यान है तो सोडियम इज प्लेस्ड इन द फर्स्ट ग्रुप विद एल्कली मेटल्स, whereas hydrogen is also placed with group first, but it is placed with group 17 with halogens, और हेलोजन कहाँ आते हैं, 17 ग्रुप के अंदर, और 17 ग्रुप की जो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। 17 के अंदर हेलोजन आते हैं और हेलोजन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ध्यान रखेंगे, पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर हेलोजन ऐसे होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि लास्ट में क्या आ गया, इनर्ट गैसेस,
इनर्ट गैसेस का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ना तो वो किसी क्रिया करती हैं, दे आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज नोबल गैसेस। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, और देखिए दूसरा एग्जाम्पल बता देता हूं इसका। ये हो गया एग्जाम्पल 1। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, जहां आपको लगेगा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन वहां ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्या नजर आएगा, रिडक्शन। ठीक है, रिएक्शन है, ये आ गया आपका एग्जाम्पल 2, O2 प्लस 2F2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2OF2। इन जनरल वे you can say that it is the addition of oxygen. It means this one is the example of oxidation. तो क्या लिखेंगे, there is oxidation, sorry, addition of oxygen on F2। ये तो नजर आ रहा है आपको देखने में, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, इसके साथ ऐड कर रहा है फ्लोरीन के साथ, और क्या बना रहा है, ऑक्सीजन क्या बना, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। लेकिन इज क्या F2 अंडरगोइंग, तो F2 का क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। इज F2 अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन क्या कर रही है, ऐड तो हो रही है, तो सामने वाले को क्या कर रही है, ऑक्सीडाइज कर रही है। तो क्या यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, आपको आंसर मिलेगा नो। क्या, द reaction represents, क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रिडक्शन ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का यहां क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है, कारण भी लिख देते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, द रीजन इज दैट ऑक्सीजन इज लेस electro negative, oxygen is less electronegative than fluorine। मैंने अभी बताया आपको जस्ट कि ग्रुप 17 के अंदर क्या आते हैं, हेलोजन्स, और हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। और ऑक्सीजन कहां था, 16 ग्रुप के अंदर, चैल्कोजेंस। ठीक है, ऑक्सीजन प्लेस्ड इन ग्रुप 16, ग्रुप 16 के अंदर आता है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हेलोजन से कम होती है। ठीक है, नाउ आ गया समझ। तो यहां पर क्या, हमें एक ऐसी डेफिनेशन चाहिए जहां क्या आना चाहिए, थोड़ा मॉडर्नाइजेशन हो और मिस्टेक ना हो, देख करके हमें पता लग जाए कि ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। उसी को कहेंगे क्लासिकल डेफिनेशन, या उसको मॉडर्न डेफिनेशन कहते हैं। क्यों, क्योंकि रिएक्शंस में आपने देखा कि एडिशन तो हो रहा है ऑक्सीजन का, लेकिन हम उसको ऑक्सीडेशन नहीं कह रहे हैं। वो क्या एग्जाम्पल है, रिडक्शन का। और रिडक्शन तो हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, लेकिन वो एग्जाम्पल नहीं है किसका, रिडक्शन का। तो आगे रहेंगे, हेडिंग आएगा मॉडर्न डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन, ठीक है, ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो पहला क्या आता है जी, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं, दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। तो बहुत आसान है, ठीक है। सिमिलरली पहले क्या लेंगे, ऑक्सीडेशन, इसके अंदर क्या होता है, इफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रेफर्ड टू एज ऑक्सीडेशन, वेयर एज, ये लिख देता हूं मैं, आप नीचे लिख लें, रिडक्शन क्या आ जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपको इक्वेशन के अंदर क्या नजर आ रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नजर आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नजर आता है तो हम उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल। देखिए पहले देते हैं ऑक्सीडेशन का, ठीक है। सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और क्या बनाएगा, Na प्लस प्लस E माइनस। सब जानते हैं इस इक्वेशन को। सोडियम विच हैव द एटॉमिक नंबर
11, ठीक है। और लास्ट शेल के अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, वो से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा। तो देखिए दिस वन इज द डिफरेंस, दिस वन इज द सोडियम एटम वेयर एज दिस वन इज द सोडियम आयन। और केमिस्ट्री के अंदर जिसके समझ में एटम, मॉलिक्यूल और आयन आ गए उसके लिए केमिस्ट्री कुछ नहीं, ठीक है। तो सोडियम यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ साफ नजर आ रहा है, देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है सोडियम का 2,8,1, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2,8, और साफ नजर आ रहा है हमको कि यहाँ से क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इट मींस दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। सिमिलरली मैग्नीशियम, it loses its 2 electrons from its outermost shell and to form Mg++, Mg2+ भी लिख सकते हैं। Another one is aluminium, it loses its 3 valence electron to form aluminium ion, clear? So this one is the example of oxidation. Now chlorine, it takes 2 electron will be changed into 2Cl-, ठीक है। देखो मैंने यहाँ क्या लिया, Cl2 लिया है, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिए 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं क्या लेता हूँ Cl, तो मेरे को क्या चाहिए, आप जानते हैं कि Cl का क्या होता है 287, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ क्या मैं लूंगा Cl-। सो दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ रिडक्शन, बिकॉज यहाँ क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सिमिलरली सल्फर, सल्फर भी क्या लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना लेगा S-, सल्फाइड के अंदर चेंज हो जाएगा। एंड सिमिलरली ऑक्सीजन gains 2 more electrons will be changed into oxide ion. This one is the oxygen atom and this one is the oxide. ऑक्सीजन आयन नहीं कहेंगे, that is called oxide, O-, ठीक है, आयन में कन्वर्ट हो गया। इस आयन को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्लोराइड, इसको कहते हैं सल्फाइड और इसको कहते हैं ऑक्साइड। तो दिस वन इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट, सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो यहां क्या देखने में आया कि ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी दोनों रिएक्शन क्या होंगे, साथ साथ होंगे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। दोनों क्या होती है, इफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, उसको हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इन ए रिडॉक्स रिएक्शन, इन ए रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड is just equal to the number of electron losed या इलेक्ट्रॉन lost। यानी रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन उसने लिए हैं, ठीक है, उतने ही क्या हुए, खोए। ये देखने में आपको नजर आएगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं, लेट्स सी द एग्जाम्पल, ठीक है। ऑन बिहाफ ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या आएगा, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इक्वेशन है 2Mg+O2, इट गिव्स 2Mg। क्या हो रहा है, अगर आप इसे बैलेंस कर रहे हैं, इसका हाफ रिडक्शन रिएक्शन लिखे तो आपने देखा कि Mg मैग्नीशियम क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज कर रहा है और क्या बना रहा है, Mg+++, 2E-, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इसको आप कहेंगे क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। ये हो गया बेटा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है। हमने इस इक्वेशन से क्या लिखा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब उन 2 इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उनको कौन ले रहा है, ऑक्सीजन O2+, तो यहाँ कितने आ जाएंगे, एक ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, तो यहाँ पे कितना है, तो कितने चाहिए, 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4E-, और यहाँ क्या बच जाएगा 2
O2, ठीक है, क्या बन जाएगा 2O, 2 नहीं आएगा 2O और ऊपर आएगा 2 माइनस, ठीक है। ये तो हो गई आपकी फर्स्ट और ये हो गई आपकी सेकेंड, ठीक है जी। लेकिन यहां पर अब आप गौर से देखिए, यहां कितने इलेक्ट्रॉन है 4, लेकिन यहां पर 2, तो हम इस रिएक्शन के अंदर 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब जब इसकी कंप्लीट रिएक्शन लिखोगे ना और दोनों को ऐड करोगे, यानी आप कर दीजिए ऐड, जब आपने मल्टीप्लाई की, ऐड अप फर्स्ट एंड सेकेंड 2 हाफ रिएक्शंस, दोनों हाफ रिएक्शन को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रिएक्शन मिल जाएगी 2Mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2Mg, ठीक है जी। क्या रिएक्शन मिल जाएगी, 2Mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2MgO। तो सिंपली क्या होता है, हम इसको आसानी से याद रखने के लिए क्या कह सकते हैं, देखो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में आप क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज लॉस, और ये क्या बन गया, एक टर्म बन गया जिसको हम कह सकते हैं ऑयल, ठीक है। और रिडक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन के अंदर क्या हो रहा है, रिडक्शन इज गेन, तो यहां इसको हम क्या कह सकते हैं, रेज, आप सिंपली कैपिटल में लिख लो RIG, सिंपली, यानी ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन के अंदर क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। अब हमें क्या देखना है, यहां पर हमें ध्यान क्या रखना है, किसका ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर चार्ज का, कि नंबर ऑफ चार्ज दोनों के अंदर इक्वल होना चाहिए। अभी हमने दिखाया नहीं था इक्वल, तो हमने क्या किया, उसको इक्वल किया, क्लियर। उसके बाद आता है नेक्स्ट हेडिंग रहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।